सबसे पहले आपको अपडेट करें निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला। पार्लिमानी कमेटी का इजलास, स्पीकर और दीगर अराकीन असेंबली भी मौजूद। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन अपने अपने तजवीज़ करदा नामों पर बज़ेद हैं। पार्लिमानी कमेटी के पास इत्तफाक़ राय के लिए आज रात 10:10 तक का वक्त होगा। नाकामी पर निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा, आज ये मामला सामने आ जाएगा और आज रात 10:10 तक का वक्त है। क्या लगता है आज आपको किसके हक में ये फैसला जाएगा? बिल्कुल, थोड़ी देर बाद जो है वो पार्लियामेंट कमेटी का इजलास शुरू होने जा रहा है। तो अब भी हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने नाम कल से सामने आ चुके हैं। तो अमकान यही है कि दोनों जानब से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपने नामों पे स्टैंड ले रहा है और अपोजिशन इत्तेहाद अपने नामों पे स्टैंड ले रहा है। तो लगता यही है कि ये पार्लियामेंट कमेटी में भी डेडलॉक बरकरार रहेगा और ये मामला रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा। इस आज के इजलास में इत्तफाक राय की कम ही जो है उम्मीद है। अच्छा लियाकत, हमें ये बताइएगा कि अपोजिशन का रवैया इस पर बहुत ज़्यादा गैर संजीदा दिखाई दे रहा है। देखिए, अपोजिशन चाहती है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ही जाए और वहीं से जो है वो उनके किसी नाम में से जो है वो शायद हो जाए। तो ये बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास जो 4 नाम जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन की अब स्वाबदीद होगी कि उन चारों में से किसको वो अब बतौर के टेकर सीएम नोटिफाई करते हैं। तो अपोजिशन जो है उनके जो नाम आए हैं उस पर आप हुकूमती इत्तेहाद को एतराज़ है और उन्हें उन पर जानबदारी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये नाम जो हैं फवाद चौधरी इनको लतीफ़ा और मजाक करार दे चुके हैं। तो इसलिए इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि आज के इस इजलास में कोई इत्तफाक राय हो। लगता है अल्टीमेट इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। तो लियाकत, क्या लगता है आपको, ये जो 4 नाम दिए गए हैं, क्या अब भी इनमें कोई रद्दोबदल करने का भी कोई इम्कान है? नहीं, अब रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं है। अब जो 4 नाम आ गए ये फाइनल हैं और यही नाम इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। इन्हीं 4 में से किसी एक को सीएम के तौर पर जो है वो केयर टेकर के लिए नामजद किया जाएगा। लियाकत, हमें ये बताइएगा, परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर ये नाम तजवीज़ ना दिए गए तो फिर किया गया तो फिर हम इसको आगे नहीं चलने देंगे। इस हवाले से आप क्या हमें बताएंगे? देखो, इसमें सियासी हिकमत अमली तो हो सकती है, लेकिन जो आईनी तरीकाकार है वो यही है कि सबसे पहले वज़ीर और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होती है, फिर पार्लियामानी कमेटी में मुशावरत होती है और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना होता है। तो 3 स्टेजेस हैं आइन में। तो यही तरीकाकार है। अब उस पर सियासी स्ट्रेटजी जो हुकूमत या अपोजिशन क्या इख्तियार करती है ये उनकी स्वाबदीद है, लेकिन तरीकाकार आइन के मुताबिक यही है। ठीक है लियाकत, आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम हुकूमत और अपोजिशन के लिए आगे आ गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आपस में हम आहंगी पैदा करनी चाहिए। नीयतें साफ हों तो फैसला 5 मिनट में हो जाएगा। खान साहब भाई हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस कानून के तहत उन्होंने कहा है कि ये नाम तब्दील, या वो कानून दिखा दें। हमने स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत चलना है। अगर उसमें लिखा है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर उसमें नहीं लिखा, आज तक तो ये गलत रिवायत ही चलती आई है। पिछले 6 इलेक्शन देख लें तो गलत रिवायात तो चलती आ रही हैं, होनी नहीं चाहिए, बट जो चलती आ रही हैं उनको हम एक दिन में रोक सकते हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का इदारे का सवाल है वो तो मुतनाज़ा है। पिछले 3 साल से इमरान खान कह रहे हैं, को आज नहीं कह रहे, लेकिन उसके बाद दरवाजे खटखटाने के लिए और भी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं। कोशिश है कि किसी गैर जानिबदार शख्स को बतौर निगरान वज़ीर आला सामने लाएं। इलेक्शन में शफाफियत का अंसर लाजमी होना चाहिए। 4 नामों पर बैठकर फैसला करना चाहिए। ऐसा कोई खातिर खा उनसे खैर की तवक्को तो नहीं की जा सकती, क्योंकि एक माइंड सेट है और वो एक शुरू से ही एक मखसूस पैटर्न और एक अंदाज है उनका। तो मैं तो नहीं समझता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी गैर जानिबदार आदमी पे हमारा इत्तफाक हो जाए, ताकि हम इस इलेक्शन में जो शफाफियत का अंसर है वो लाजमी बरकरार रहना चाहिए। मुल्क ने पहले काफ़ी नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाया है, तो अब जो है वो कम अज़ कम हमें
इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और पंजाब में आम इंतखाबात के रास्ते में रगावट मर्दमशुमारी है। मलिक नदीम कामरान की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला के लिए दिए जाने वाले नामों के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर ही होने चाहिए। कोशिश तो होगी कि ये काम हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर उसको आइन में दिया हुआ है कि कैसे जाएगा। मैंडेट है आपके पास? नहीं, हमारा तो दोनों नामों के ऊपर स्टेक है। इसमें कोई दरमियानी रास्ता अभी तक? देखें, ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता था, जो हुकूमत थी पहले इस वक्त कि वो लचक अपनी दिखाती है तो फिर जरूर इंशाल्लाह कोई ना कोई पैचअप हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर एक चीमा आपके पास है, एक चीमा उनके पास है, तो उन दोनों में से कोई निजाम चल जाएगा? ये मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। अभी अहमद साहब आ रहे हैं, मतलब अहमद साहब भी आ रहे हैं, हसन उस्ताद साहब पहुंच गए हैं, तो भी हमारी अपनी मीटिंग होगी आपस में। हमारी सुबह भी वीडियो लिंक पे बात हुई थी इनके साथ, बस अब हमारी आपस में ये बात हुई थी। और अभी हम भाग पीडीएम भाग, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। NRO 2 लेने वालों को अब इंतखाबात से डर लग रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाद अब स्पीकर ने भी ओहदे का मजाक बना दिया। ये ट्वीट किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने, जिस पर अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाग पीडीएम भाग, NRO 2 लेने वालों को अब इंतखाबात से डर लग रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाद अब स्पीकर ने भी अपने ओहदे का मजाक बना दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं जो कि ये ट्वीट किया गया है PTI के रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से, जिस पर अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के बाद अब स्पीकर ने भी ओहदे का मजाक बना दिया है। NRO 2 लेने वालों को अब इंतखाबात से डर लग रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर ना हुआ तो मामला इलेक्शन के पास जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए वही 2 नाम रखे, लेकिन उन्होंने नवीद अकरम चीमा का नाम भी शामिल कर लिया। निगरान वज़ीर आला के लिए 5वां नाम शामिल नहीं होगा। 2 आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 में तो आप किसी के ऊपर भी मुत्तफिक हो सकते हैं और उसमें गवर्नर साहब के भी उसके मुतल्लिक है कि उनकी कंसल्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन की और लीडर ऑफ द हाउस की, और उसमें इन कंसल्टेशन जो है वो फिर अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो गवर्नर उस कंसल्टेशन के बाद उसको नोटिफाई कर देंगे। तो ये पहली स्टेज है। 224A जब आती है, जब इसके तहत नहीं हो सकता, तो दूसरी स्टेज आती है पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो मैटर रेफर होता है टू द स्पीकर। दिस इज द सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज में जब आप आते हैं, वो जब कमेटी के पास पार्लियामेंट्री कमेटी नोटिफाई होती है तो वो विद इन 3 days ऑफ दैट रेफरल, यानी गवर्नर साहब ने जिस वक्त ये खत भेजा तो वो 3 दिन उसके। अब जैसे कल ये खत लिखा गया जो गवर्नर साहब की, स्पीकर साहब की तरफ से कमेटी नोटिफाई हुई, तो उसमें लिखा कि विद द रेफरल ऑफ द मैटर विद इन 3 days। तो मैटर तो रेफर हो गया जिस दिन 10:10 थे जब गवर्नर साहब ने इनको भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब का अरफा ट्विन टावर के मंसूबे का ऐलान। परवेज लाही ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मुतल्लिका अफसरान ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। मंसूबे की इब्तदाई लागत का तखमीना 12 अरब रुपए लगाया गया है। चौधरी परवेज लाही की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब श्री परवेज लाही ने जो है आज इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा है। तो अरफा ट्विन टावर्स का जो मंसूबा है तकरीबन इस पर 12 अरब रुपए की लागत आएगी और ये अरफा ग्रीन IT पार्क के साथ मुल्लिका अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्विन टावर्स का मंसूबा बनेगा। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब श्री परवेज लाही का कहना था कि हमारी हुकूमत पुरानी सब्ज़ मंडी की इस अराजी पर पहले ही अस्पताल तमीर कर रही है और अब अरफा ट्विन टावर प्रोजेक्ट का मकसद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को फरोग देना और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। 17 मंजिला ये ट्विन टावर न सिर्फ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक छत फराहम करेगा बल्कि रेवेन्यू पैदा करने में भी मुआवन होगा और अरफा ट्विन टावर में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के दफातर भी कायम होंगे। जी शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। और बल्दियात में बने नई 51 मुकामी हुकूमतों को इख्तियार मिल गए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत असासा इजात हवाले करने के लिए अहकामात भी जारी। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिटेल्स जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा।
इमरान से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कायम होने वाली मुकामी हुकूमतों के सुपुर्द किए गए हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत 51 मुकामी हुकूमतों को सासाजात हवाले करने के लिए बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी कर दिए गए और इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं जो कि नए अजला मरी, तौंसा और कोट अद्दू और दीगर भी शहरों में भी काउंसिल्स कायम कर दी गई हैं और साथ ही साथ सासाजात पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 सेक्शन 3 के तहत मुंतकिल किए जाएंगे। मजीद भी आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत 51 मुकामी हुकूमतों को सासाजात हवाले करने के लिए बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए गए। इमरान से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम डिटेल्स जानेंगे। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल डिफरेंट कल 240 मुकामी हुकूमतों के साथ और सासाजात नई 51 मुकामी हुकूमतों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट 2022 के तहत कायम होने वाली मुकामी हुकूमतों के सुपुर्द किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत 51 मुकामी हुकूमतों को सासाजात हवाले करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 239 लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन सासाजात और इख्तियारात नई कायम होने वाली 51 लोकल गवर्नमेंट के हवाले करेंगे, जबकि सासाजात पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के सेक्शन 3 के तहत मुंतकिल किए जाएंगे। नए इजला में मरी, तौंसा, कोट अद्दू, वजीराबाद, चरागंज में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम की जाएंगी। इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब सैयद हुसैन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें, शहर में LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स लावारिस हो गए। पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए जारी न किए। सगिया पैकेज 1 और 2, पैकेज 3 पेडेस्ट्रियन पुलों के फंड्स भी जारी न किए गए। शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स भी ना मिले। फंड्स ना मिलने की सूरत में मंसूबों में ताख़ीर का अंदेशा। शहर में LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स अब भी लावारिस हो गए हैं, जो कि पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए जारी न किए। सगिया पैकेज 1 और 2, पैकेज 3 पेडेस्ट्रियन पुलों के फंड्स जारी न किए गए। शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स भी ना मिले और फंड्स ना मिलने की सूरत में मंसूबों में ताख़ीर होने का अंदेशा है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से, जो कि फ़ंड्स जारी ना किए गए और इन मंसूबों के फ़ंड्स जारी ना होने से ये मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए के फ़ंड्स जारी ना किए और सगिया पैकेज 1 और 2, पैकेज 3 पेडेस्ट्रियन पुलों के फंड्स भी जारी ना किए, जबकि शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स भी ना मिले। फंड्स ना मिलने की सूरत में मंसूबों में ताख़ीर होने का अंदेशा सामने आया है। आपको अपडेट किया जा रहा है आम खबर के हवाले से। शहर में LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स लावारिस हो गए हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत ने 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के अरबों रुपए ही जारी ना किए। और सर्द मौसम में गैस नायाब तो LPG माफिया भी सरगर्म। LPG की 220 से 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी। ओगरा की जानिब से LPG की फ़ी किलो कीमत 204 रुपये मुकर्रर की गई। तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद सर्द मौसम में कुदरती गैस जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नायाब हो चुकी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। शहरी जो है वो गैस ना आने की वजह से मुतबादल अंदर LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जबकि LPG की कीमतें भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि LPG किस कीमत पर मिल रही है मुख्तलिफ इलाकों में? पंजाबी को लईए ना तो 220 रुपये देंदा है, पठाना को लईए तो 230-40 रुपये देंदा है। सवारी को 10-20 रुपये वध मंगी, वो कहते ने लै तो 10-20 रुपये वध मंग रहे हैं। दिहाड़ी दी गड्डी है, मजदूर बंदे, हम दसो कित्थे जाइए। हुण साडी गैस मुक गई, उन्हें असीं सवारी बिठाई है, किस तरह जाइए, मजबूरी लैनी पैंदी है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की भी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि कीमतें जो है वो यकसा पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। मुख्तलिफ जो है वो दुकानदार अपनी मन मर्जी की कीमतें जो है वो वसूल कर रहे हैं और जो मुतलका इदारे हैं वो इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रहे। और LPG को सस्ता फ्यूल समझा जाता था, गरीब का फ्यूल समझा जाता था, मगर अब ये गरीब का फ्यूल जो है वो गरीब की पहुंच से ही बाहर होता जा रहा है। LPG माफिया जो है वो इस वक्त सरगर्म है और मन मर्जी कीमतों पर जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। जी शुक्रिया फ़हद। और इंतज़ामिया की गफलत के बायस लाहौर के इलाके में गटर बंद, गंदा पानी गलियों में जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सैन अली से। सैन, बताइएगा लोगों को किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके अचंतगढ़ में। मुगलपुरा डिवीज़न का ये इलाका है जहाँ पर गटर बंद होने के बायस गटर का गंदा पानी उबल कर बाहर गलियों में जमा हो चुका है और अब ये गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये पानी कब से यहाँ पर जमा है और आपने क्या इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? इसकी हमने शिकायत कराई है, ये तकरीबन 1 माह से बंद है। मैंने लगातार इसकी शिकायतें करा रहा हूँ, कोई उनका नुमाइंदा नहीं आ रहा है, कोई उनका बंदा नहीं आ रहा है। यहाँ पे गुजरना बहुत दुश्वार हो चुका है। तो मेरे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस गंदा पानी यहाँ पर खड़ा हो गया, आपको किस किस्म की परेशानी का सामना? जी भाईजान, ये तकरीबन 1 माह से हमें परेशानी है। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं जा सकता, ना कोई बड़ा जा सकता है। नमाज के लिए कोई जाए तो कपड़े पलीत हो जाते हैं। लोगों के घरों में पानी अंदर जा चुका है। महीने में 1 दिन खुलता है और 29 दिन बंद रहता है। भाईजान, इनका कोई हल निकाले हमारे लिए, हम बहुत परेशान हैं इसकी वजह से। जी बिल्कुल, आपने इन इलाका मकीनों की बात सुनी। इनका कहना था कि नमाज़ पढ़ने जाना होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इंतज़ामिया को इन्होंने बारहा शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इनका मसला हल नहीं किया जा रहा है। इनकी इंतज़ामिया से अपील है कि वह जल्द अज जल्द इस मसले को हल करवाएं ताकि वह सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन। सुंदर के इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरी परेशान। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरी घरों में ही महसूर। करोड़ों रुपए से बनने वाली मुल्तान रोड गंदे पानी की वजह से टूटने लगी। तफसीलात जानेंगे अताउल्ला से। अताउल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुंदर के इलाका में सीवरेज सिस्टम नकारा, इंतजामिया नींद के मजे लेने लगी। सीवरेज खराब होने की वजह से गटरों का गंदा पानी मेन मुल्तान रोड के साथ साथ लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। करोड़ों रुपए से बनने वाली मेन मुल्तान रोड सड़क गंदे पानी की वजह से टूटने लगी है। गंदे पानी की वजह से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना था कि गटरों का गंदा पानी पिछले 10 रोज से मेन मुल्तान रोड पर जमा है। कई बार इंतजामिया को इतला दी मगर किसी ने ना सुनी। गंदे पानी से लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। जी ठीक है, फौरी तौर पर आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया आपका अताउल्ला। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बस स्टॉप्स तो बन गए मगर बसें सड़कों की जीनत ना बन सकी। किनाल रोड पर करोड़ों के बस स्टॉप्स बसों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुल 20 करोड़ 80 लाख के बस स्टॉप्स बनाने हैं। किनाल रोड पर भी 2 करोड़ 43 लाख रुपए के 26 बस स्टॉप्स तामीर हो चुके, जबकि ठोकर से जलो तक मुकम्मल किए जाने वाले 26 बस स्टॉप्स मौजूद। डिटेल्स जानेंगे शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, बस स्टॉप तो बन गए मगर बसें सड़कों पर ना आ सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो किनार रोड पर करोड़ों रुपए के बस स्टॉप बसों की राह तकने लगे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुल 20 करोड़ 80 लाख रुपए के बस स्टॉप बनाने हैं, जबकि शहर भर में मजमूई तौर पर जो है 200 बस स्टॉप बनाने का ये मंसूबा है। इनमें से किनार रोड पर भी 2 करोड़ 47 लाख रुपए के 26 बस स्टॉप तमीर हो चुके हैं। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर आपका। और तरक्याती कामों में LDA की गैर संजीदगी। गुज़श्ता माली साल में बेशतर तरक्याती मंसूबों के फंड्स ही मुकम्मल खर्च ना हुए। LDA हुकाम ने ज़ाती वसाइल के भी फंड्स मुकम्मल खर्च ना किए। LDA इंतजामिया का इस बारे में कहना है कि एवेन्यू 1 में डेवलपमेंट वर्क के टेंडर जारी कर चुके हैं। ज़ैनुल आबदीन से तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन। तरक्याती कामों में LDA की मुबैना तौर पर गैर संजीदगी सामने आ गई है कि गुज़श्ता माली साल में बेशतर तरक्याती मनसूबों के फंड मुकम्मल खर्च न किए गए। LDA हुकाम ने ज़ाती वसाइल के फंड भी मुकम्मल खर्च न किए। ताहम LDA ने शुरू ना होने वाले मनसूबों को रवा माली साल में शामिल किया, लेकिन रवा माली साल में भी बेशतर जो तरक्याती मनसूबे हैं उन पर अभी तक तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। जो बजट दस्तावेजात सामने आई हैं उसके मुताबिक LDA एवेन्यू 1 में तरक्याती कामों के लिए बजट में 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन निस्फ माली साल गुजरने के बावजूद तामीराती कामों में कोताही बरती जा रही है। LDA एवेन्यू 1 में K ब्लॉक और L ब्लॉक में अभी तक तामीराती काम शुरू नहीं किए जा सके। एवेन्यू 1 में दोनों ब्लॉक्स की अराजी क्लियर होने के बावजूद LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से यहाँ पर तामीराती काम करने में कोताही बरती जा रही है। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022-23 में अब तक 1 अरब 20 करोड़ रुपए के मुख्तस बजट में से सिर्फ 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं, जो कि मुख्तस बजट का 20% भी नहीं है। LDA एवेन्यू 1 की सड़कों की अक्सर नो तमीर के लिए जो 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे वो अभी तक
LDA के खजाने में ही। शुक्रिया ज़ैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।